लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं और आप सबको वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। आज मैं फंड का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी आपको और टैक्स के बारे में बताऊंगी, फंड के बारे में भी थोड़ा बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम फंड और टैक्स का डिफरेंट भी पढ़ेंगे। लेकिन आज कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि इन फ्यूचर जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम टैक्स के लिए सबलाइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ये सब वही जो हमारा रेगुलर क्लासेस में चल रहा है, वही सब चीज़ें जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। सिर्फ मैंने इसका पेज 2 यानी .css को क्लोज कर दिया है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बी टैग यूज़ किया है बोल्ड के लिए और यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया और इंट्रो बाय ACA लिख दिया, अनम कंप्यूटर एकेडमी। और ये सब वही है। और दूसरी चीज़ जो मैंने ऐड की है वो है लिंक। लिंक जो है हैश का मतलब ये होता है कि खाली लिंक, जो मैं आपको HTML में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने खाली लिंक यूज़ किए और उस लिंक का नाम रख दिया है अनम कंप्यूटर एकेडमी और लिंक को यहाँ क्लोज कर दिया। बस ये मैंने एडिटिंग की है। बाकी चीज़ें जो है मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी कि मैंने और इसके अंदर क्या चेंजेस में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टॉपिक को ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप मोर लिखा है जिसमें मैं आपको टैक्स डेकोरेशन, टैक्स इंडेंट, अपर और लोअर केसेस यहाँ पर लिख देते हैं लोअर केस। इसके अलावा यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, लेटर, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी 1 बाय 1। सबसे पहले लेते हैं हम टैक्स को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। तो टैक्स को डेकोरेशन करना बहुत ही आसान है। अगर आप कोई टैक्स लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं वो डेकोरेट हो जाए आपके किसी और फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरा टैक्स, यहाँ पर मैंने देखी काफ़ी इसकी लिखी है, अंडरलाइन लिखा है और लाइन थ्रो, ओवरलाइन और नन। इसके अलावा कलर भी हम इसके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पर जो है मैंने टैग यूज़ किया टेक्स्ट डेकोरेशन का और इसको आगे दे दिया अंडरलाइन। कलर रेड रखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्स्ट डेकोरेशन हमारी किसके ऊपर हो रही है, ए के ऊपर, यानी सिर्फ लिंक के ऊपर। अगर मैं ये ए हटा दूँ तो मैं तमाम अपने जो फाइल है मेरी इसके ऊपर कर सकती हूँ। मैं Ctrl+S करूँगी। यहाँ पर हम आ जाते हैं इसकी फाइल के अंदर, क्रोम के अंदर। आगे आप देख सकते हैं कि मेरा तमाम टेक्स्ट जो है, मैं इसको रीस्टार्ट कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप मैंने तमाम टेक्स्ट ए को छोड़ के, क्योंकि याद रखिएगा आप जब कोई लिंक पोस्ट करते हैं तो उसका कलर मोस्टली जो है ब्लू, पर्पल इस तरह का होता है। तो जब मैं इसे क्लिक कर लूँगी तो ये फिर चेंज हो जाएगा। ये लिंक खाली इस वजह से चेंज नहीं हुआ। तो मैं आपको पहले इसको ब्लैक करके दिखा देती हूँ। हम कलर यहाँ पर हटा देते हैं, हमने कलर रखना ही नहीं है और मैं इसे Ctrl+S कर देती हूँ। इसके बाद Ctrl+R करते हैं तो आप देख सकते हैं सिंपली जैसा हमारा होता है ब्लैक टेक्स्ट, और जो लिंक होती है हमारी या तो ब्लू में होती है, पर्पल में होती है। पर्पल इस वजह से यहाँ पर शो कर रहा है ये ब्लैंक लिंक है और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हम इसे अभी ऑनलाइन पब्लिक शो नहीं किया। खैर, इसका कलर चेंज मैं आपको सिखा दूंगी इसी वीडियो में। फिलहाल हम फोकस करते हैं कि हमने क्या किया है। हमने पैराग्राफ को अंडरलाइन किया है। अगर मैं चाहती हूँ इंट्रो बाय ACA, ये हमारा बोल्ड टेक्स्ट है, अगर मैं चाहती हूँ कि बोल्ड भी हमारा जो है इसी तरह से हो जाए तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ के नीचे यहाँ पर मैं इसको बंद कर देती हूँ और यहाँ पर सिर्फ B लिखूंगी। B लिखने के बाद यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं ओपन करूंगी। टेक्स्ट डेकोरेशन को ओपन करके मैं यहाँ पर इस B के नीचे भी अंडरलाइन दे सकती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन टेक्स्ट लिखूंगी और Ctrl+S करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Ctrl+R किया तो इसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन दे दिया। HTML और CSS का यही फ़ायदा है कि हम अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करेंगे तो उस पर सारी उनकी थीम होगी, हर चीज़ उनकी होगी। वर्डप्रेस वालों की आपने जस्ट इंस्टॉल करनी होती है, तो वो मज़ा नहीं होता जितना अपने हाथ को डिज़ाइन करने में होता है। इसके अलावा आप लाइन थ्रो भी यूज़ कर सकते हैं, ओवरलाइन भी। जो टैग आप यूज़ करेंगे यहाँ पर वो आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, बस आपने यहीं पर ही चेंजिंग करनी है।
लाइन थ्रू टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी जो टेक्स्ट है उसके बीच में लाइन आ जाती है। कंट्रोल आर करके दिखाती है, ये देख सकते हैं आप, जिससे हम कट करते हैं। ये आगे हमारे तब काम आएगा जब हम 50% ऑफ लिखेंगे, प्राइस फ्री कर देंगे, तो ये काटने के काम आता है। ये बहुत अच्छा टूल है, ये आगे इंशाल्लाह ताला हमारे काम आएगा अगर हम इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे। इसके अलावा आपने ओवरलाइन भी कर सकते हैं। ओवरलाइन से क्या होता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाती है, देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रीस्टार्ट करती हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ पर ओवरलाइन के अंदर जो है आपका टेक्स्ट आ गया है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन आ गई। अब चलते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर कि ओवरलाइन के अलावा हम इसके अंदर क्या दे सकते हैं, हम नन भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जब मैं अंडरलाइन किया था तो कंट्रोल एस, आप देखिएगा कि एक चीज़ यानी कि जो अनम कंप्यूटर एकेडमी है वो जो मैंने लिंक ली थी उसका जो है हटा नहीं है, यानी कि अंडरलाइन नहीं हटा। अगर मैं इसको ओवरलाइन को भी हटा देती हूँ और मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को ही हटा देती हूँ, कुछ भी नहीं लगती, कंट्रोल एस किया और यहाँ मैंने कंट्रोल आर किया, देख सकते हैं आप कि ये जो है ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ रहा है। तो इस अंडरलाइन को हटाने के लिए हमने यूज़ करना है टेक्स्ट डेकोरेशन। और ये अंडरलाइन हमारी किस पे आ रही है, हमारे ए यानी कि लिंक पे आ रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, ये देख सकते हैं आप। पैराग्राफ जो है हमारा पी जो है हमारा फादर है, यानी कि मैंने जैसे आपको कल बताया था, और चिल्ड हमारा ए है, तो हम चिल्ड को भी यहाँ पर इसके साथ जो है रखेंगे। और मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगी नन, यानी मुझे कोई टेक्स्ट डेकोरेशन पूरे पैराग्राफ और उसकी लिंक्स पर नहीं चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी आपका हट गया। अब बात आती है कि इसके कलर कैसे चेंज करें। पर्पल नहीं चाहिए, रेड चाहिए या फिर ब्लू चाहिए। तो आप कुछ नहीं करना, आपने ए में तो हम ऑलरेडी आए हुए हैं, आपने यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है और आपने कलर लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कर देते हैं इसे, और यहाँ पर इसे बंद कर दिया, कंट्रोल एस किया। ये देखिए अभी फिलहाल मैं बोल्ड पे काम नहीं करी, इसी पे कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर आके इसको कंट्रोल आर कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये ब्लू भी हो गया। तो लिंक्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट अक्सर आपने एमएस ऑफिस पे देखा ही है कि इंडेंट हम यूज़ करते हैं इंडेंट के लिए, यानी कि स्पेसिंग। इंडेंट हमारा जो है स्पेस के लिए यूज़ होता है, हम टेक्स्ट इंडेंट जो है स्पेस के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर पैराग्राफ की बात हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है उसके यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ से। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट इंडेंट यूज़ करना है। ये मैं यहाँ पर सबको काट देती हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट में रखना चाहती हूँ 50% फॉर एग्जाम्पल, और याद रखिएगा इसमें पिक्सेल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद मैं कंट्रोल एस करती हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल आर के आपका जो है 50% यानी 50% से मैंने यहाँ पर किया है। अगर मैं ट्रायल बेस के लिए 100% करके देखती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर कंट्रोल आर किया, तो 100% से ये हुआ कि जहाँ आपका डॉट खत्म हो रहा है वहीं से आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है। तो ये सही पहचान होती है पैराग्राफ को यूज़ करने की। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है अपर लोअर केस। अपर लोअर केस क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट है, ये अपर है लोअर है, अपर है लोअर है, इस तरह से, और ये है अपर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से पैराग्राफ मेरा अपर लोअर केस में आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करूँगी जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट इंडेंट को क्लोज कर दें। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने क्लोज करी तो मैं इसे अप्लाई नहीं कर सकती, मैं नीचे भी अप्लाई कर सकती हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, टैग को यूज़ कर लेते हैं, यहीं से इसे कॉपी कर लेते हैं, या चलें लिख लेते हैं टेक्स्ट की फॉर्म लिखते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उठाने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अपर केस भी हम कर सकते हैं, लोअर केस भी और कैपिटलाइज भी, 3 किस्में होती हैं। तो मैं यहाँ पर जो है लोअर केस कर देती हूँ, यानी पहला वर्ड भी हमारा लोअर केस में चलेगा। कंट्रोल एस करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं माई बड़े में है, डब्ल्यू बड़े में है, तो ये सारा जो है लोअर में हो जाएगा। ये देख सकते हैं डब्ल्यू छोटा हो गया, अनम भी छोटा हो गया, माई भी छोटा हो गया। इसी तरह से अपर केस और कैपिटलाइज भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप लिखेंगे वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं लाइन स्पेसिंग की तरफ।
लाइन स्पेसिंग हमारा इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अपनी हाइट यानी लाइन की हाइट को स्पेस जैसे कितनी हाइट आप रखना चाहते हैं। तो इसको हम दोनों को क्लोज कर देते हैं। मैं क्लोज इस वजह से करूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन हाइट और मैं यहाँ दे देती हूँ 50 पिक्सल्स और मैं इसे बंद कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी जो लाइन है उसके अंदर स्पेस आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसे कंट्रोल R करूँगी तो देख सकते हैं लाइन में स्पेसिंग आ गई। तो इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और ये आगे बहुत काम आएगी जब हम अपने पैराग्राफ वगैरह लिखेंगे। इसके बाद लाइन हाइट आपने सीख लिया। अब चलते हैं लेटर स्पेसिंग की तरफ। लेटर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ये हमारे लेटर्स हैं, इनमें स्पेस आप कितना चाहते हैं। इनको अपर केस भी हमें करना आगे, अपर केस करके भी स्पेस कर सकते हैं और अभी हम कितना स्पेस कर सकते हैं। तो स्पेसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग जो है पैराग्राफ के अंदर हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा बोल्ड के अंदर यानी हेडिंग वगैरह के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। चले मैं आपको पैराग्राफ के अंदर इसको यूज़ करना सिखाती हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर सारे को और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। और देखिए लेटर स्पेसिंग मैंने 5 पिक्सल्स लिखा है। कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल R के मेरा तमाम टेक्स्ट जो है वो स्पेसिंग में आ गया। हर लेटर के बाद एक स्पेस है। इसी तरह से आप वर्ड स्पेसिंग भी कर सकते हैं, यानी अल्फाज सिर्फ लेटर को हटा देंगे और यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग हो जाएगा। सॉरी, वर्ड ब्रेक क्लिक हो गया मुझसे। वर्ड स्पेसिंग कंट्रोल S करूँगी, 5 पिक्सल्स में जाती हूँ, PX जो है मेरा स्पेस हो, कंट्रोल R। अब आप देख सकते हैं 5। अगर आपको 5 समझ नहीं आ रहा है, चले मैं आपको 25 करके दिखा देती हूँ ताकि स्पेस जो है ज़्यादा फील हो। कंट्रोल R, ये देख सकते हैं कि स्पेस भी आ सकता है अपने टेक्स्ट के अंदर। तो ये हमने वर्ड स्पेसिंग भी क्लियर कर लिया, लेटर स्पेसिंग भी क्लियर कर लिया। इसके अलावा आप इसमें भी बोल्ड टेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग, इसमें भी आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर। टेक्स्ट डायरेक्शन, डेकोरेशन तो हम पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन चले मैं आपको ये भी सिखा देती हूँ। मैं भी किसी और के काम आ जाए, मैं इसका बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये क्या होता है कि आपने राइट टू लेफ्ट अपने टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं। RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट। कंट्रोल S करूँगी, यहाँ पर कंट्रोल R करूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट टू लेफ्ट हमारा टेक्स्ट हो गया और इस तरह से इसका अनबैलेंस हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि लेफ्ट टू राइट हो जाए, ठीक है, ये मैं टेक्स्ट कंट्रोल S करूँगी तो ये जैसी फॉर्म थी वैसी ही आ जाएगी। तो उम्मीद है आज आपको टेक्स्ट के बारे में पता चला होगा, टेक्स्ट कौन सी फॉर्मेट दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी फ़ॉन्ट के बारे में, टेक्स्ट के बारे में कि फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट के फैमिलीज, इतनी ज़बरदस्त आगे का टॉपिक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाएँ ताकि इसी तरह से खुशी के साथ मैं नई वीडियो भी लेकर आऊँ और जल्द से जल्द हम इस कोर्स को ख़त्म करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।